नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध ने स्वाख्यात किया हुआ सद्धम्माच्या पवित्र पावन मार्ग पे चलने वाला आर्य श्रावक संघ प्रथमतः 3 रत्नों को त्रिवार अभिवादन करते हुए युगों युगों की गुलामी उद्ध्वस्त करने वाले द्वितीय बुद्ध शासन के कर्णधार बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनके धम्म क्रांति को आखिरी सांस का समर्पण और ऑनलाइन जुटे हुए वाले सभी श्रद्धाशील संपन्न बौद्ध उपासक उपासिका बाल तथा बालिका, उनको भी खूब खूब मंगल मैत्री। तो आज हम ये जरा वर्ग संग ले रहे हैं। तो कल हमने देखा ये कथा तो आज उसके आगे की कथा देखेंगे। तो ये कथा है, पहले हम वो कथा गाथा ले लेंगे, बाद में कथा लेंगे। आज की ये जो कथा है ये भगवान ने एक अभिमानी भिक्षु को उद्देश्य कर कही गई थी। तो ये 149 नंबर की कथा है। यानी मानी अपत्थानी अल्लाबुनेव सारदे कापोत कानी अट्ठीनी तानी दिस्वान कारती। यानी मानी अपत्थानी अल्लाबुनेव सारदये कापोतकानि अट्ठीनि तानि दिस्वान कारती। इसका अर्थ ऐसा है, शरद काल की फेंकी गई अपथ्य लौकी के समान कुंभलाए हुए मरते शरीर को देखकर या कबूतरों के से वर्ण वाली शमशान में पड़ी हड्डियों को देखकर किसको इस देह से अनुराग होगा। तो ये अशुभानुसत्य की गाथा है। तो शरीर के प्रति अपना जरा वर्ग चालू है। तो ये गाथा का एक कथा भी इसमें बताई है। तो ये कथा भगवान ने यह धम्मदेशना शास्त्रा ने जैतवन में साधना हेतु साधना करते समय विचरण करते हुए उस समय बहुत से अभिमानी भिक्षुओं को उद्देश्य कर कही गई थी। बहुत सारे कुछ भिक्षु रहते अभिमानी, तो उनको कहते थे 500 भिक्षु शास्त्रा से साधना का कर्मस्थान ग्रहण कर अरण्य में जाकर साधना में प्रयत्नशील रहते हुए समाधि लगाकर अंत में यह सोचकर कि क्लेशों के असमुदाचार यानी कि अनभ्यास से हमारा प्रवर्जित कार्य संपन्न हो गया, हमें अपनी यह उपलब्धि शास्त्रा को बतानी चाहिए। तो वे जैतवन की ओर निकले, परंतु उनको जैतवन में आया हुआ देखकर शास्त्रा ने आनंद से कहा, आनंद, इनसे कहो कि तुम्हारा जैतवन में प्रवेश का कोई प्रयोजन नहीं है। तुम शमशान जाओ और वहाँ जो कुछ हो रहा है उसे देखकर तब मेरे पास आओ। तो अनंत सबीर ने जाकर भगवान का यह आदेश सुना दिया और वह यह कहकर कि हमें शमशान जाने का क्या प्रयोजन है, अपितु दीर्घादशी भगवान ने इसमें भी कुछ कारण देखा होगा। यह सोचकर शमशान चले गए और वहाँ मर्त शरीरों को देखते हुए 1 दिन या 2 दिन या से पड़े हुए शिव को विविध घृणामय दृश्य देखकर
तात्काल आए मर्त शरीरों को अच्छी समझकर उनमें राग पैदा कर बैठे और तत्काल उन्हें यह अनुभव हुआ कि उनका चित्त रागमय हो चुका है। ये चित्त रागमय हो चुका है। शास्ता ने गंधकुटी में बैठे बैठे एक दिव्य प्रकाश फेंककर उन भिक्षुओं को सम्मुख खड़े हुए एक तरफ बोलते हुए के समान भिक्षुओं को यह अस्थि समूह देखकर इनमें राग उत्पन्न करना तुम्हारी शोभा के अनुरूप नहीं है, यह कहा और साथ ही धर्म उपदेश के रूप में ये गाथा सुनाई। छोटी सी कथा है ये, अशुभानुसति है, सतीपट्टन सूत्र में है ये अशुभानुसति। शरीर का एक अंग बिखर जाता है तो कैसा है, तो ये गाथा है। तो ये गाथा हम फिर एक बार लेंगे। यानी मानी अपत्थानी अल्लाबुने वसारदे कापोतकानि अट्ठानि तानि दिस्वान कारती। इस गाथा का अर्थ तो पहले मैंने बताया है, फिर भी शरदु में उत्पन्न कड़ू लौकिक फल की तरह फेंकी हुई कबूतर के रंग वाली इन अस्थियों में तुम्हारा यह राग स्नेह आसक्त कैसा। तो शरीर के प्रति आसक्ति नहीं रहना चाहिए कि जैसे जैसे आसक्ति होती, कितना सुंदर शरीर है तो आदमी उसमें आसक्त हो जाता है। तो इस गाथा में ये छोड़ी गई फेंकी गई शारदे व शरत काल में वायु एवं धूप की कुंभल आई हुई जहाँ जहाँ बिखरी हुई लौकिक और कहूँ ये शरीर के पार्ट है अलग अलग, वो कबूतर के रंग वाली यानी अलग अलग रंग से तात्काल वैसे हड्डियों की मात्रा कैसी हड्डी है, एक हड्डी हाथ इधर पैर इधर ये इधर ऐसे बिखरी हुई वाली सब। तो ये देखते देखते उसका चित्त जो तुम्हारा चित्त में यह रति कैसी, तो निश्चय ये तुम्हें इसमें आपत्ति मात्र भी रति या राग पैदा करना उचित नहीं है। तो चित्त में राग द्वेष रहता है तो आदमी कुछ प्राप्त नहीं करता। राग रहता है, द्वेष रहता है, आसक्ति रहती है। तो ये राग द्वेष आसक्ति को अगर निकालना है तो सबसे ज़्यादा तो हमारे शरीर के प्रति राग द्वेष मोह माया, शरीर के भीतर ही तृष्णा है। तो ये तृष्णा को बाहर निकालने के लिए अशुभानुसति का अभ्यास करना पड़ता है। देखते अरे कैसा है, कोई कोई कहता अरे क्या शरीर है, क्या काया है, कैसी आँखें है, कैसा नाक है, कैसी जीवा है, जीभ कैसी है, कैसे दांत है, या ऐसे वर्णन करता है। और फिर वो देखते देखते संगठित जब कोई शरीर देखता है तो भावुक हो जाते हैं, तो भावुक हो जाता है, सेंटिमेंट हो जाता है, अरे ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे चाहिए। कोई महिला हो या पुरुष हो, कोई हो तो बहुत भावुक हो जाता है, अरे ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, ये सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो भगवान ने कहा कि इसकी प्रति आसक्ति नहीं रहना चाहिए और उसको देखते हैं कि ये मरने के बाद इसकी क्या अवस्था होती है। तो जाओ शमशान में जाके देख लो। तो कहते तो शमशान में तो हमें तो कहते शमशान में क्यों, हम तो भगवान को मिलने के लिए आए थे। उनके मन में ये थे कि हमारा अंत हो गए, हम इतने जंगल में ध्यान कर रहे। तो उनको एक मय भाव था, एक ही कर्म 500 भिक्षु, एक नहीं दो नहीं, तो सभी ने किया चलो हमारा अंत हो गया, भगवान को मिलने के जाए। अब भगवान तो वह जानते थे कौन आरंत हुआ क्या नहीं, तो उनको विहार में आने ही नहीं दिया। जाओ कहा कि तुम्हारा यहाँ आने का कोई कारण नहीं है, आप शमशान भूमि में जाओ और वहाँ क्या हो रहा है और उसको देखो। तो देखते हैं शमशान में जाके तो किसी की हड्डी एक तरफ हाथ है, कि ये है, ये सर का भाग अलग है, एक पैर का भाग अलग है, ये है कुछ जैसी जैसी अवस्था है। अब ये काया कैसी काया है के सालों मादतान का तंचन धातु अट्टगिंगन मत्स नारू, ये जितने भी शरीर में पार्ट है वो सारे सतीपट्टन सूत्र में है। तो एक एक पार्ट के प्रति हम साधना करते हैं तो आसक्ति टूटने के लिए करते हैं।
जितनी जितनी आसक्ति शरीर के प्रति टूटेगी उतना उतना उनका चित्त समते में आएगा, शांत हो जाएगा। तो ये चारों में से एक को लाभ होगा ही होगा, श्रोतापन, सद्गामी, अनागामी और आरंत। आसक्ता का एक भी कर्म संस्कार रहेगा तो लगता है कि मैं आरंत हुआ हूँ, सबको लगता है, मगर वो आरंत नहीं हो जाता। कोई ना कोई ऐसा जिस जहाँ में तो एकदम इतना गहरा कर्म संस्कार रहता है कि वो लगता है कि मुझे कि नहीं, मेरे सारे कर्म संस्कार निकल गया, मैं आरंत हुआ हूँ, मगर वैसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ आसक्ति रहती है। तो भगवान ये जानते थे कि 500 तो बहुत आगे पहुँच गए, मगर ये इसकी शरीर के प्रति बहुत आसक्ति है। तो भगवान उनको यहाँ जाने के लिए नियोजन करते शमशान भूमि में, और शमशान भूमि में उनको शरीर को देखते हैं और देखते देखते फिर उनको लगता है कि अरे एक दिन तो हमारे शरीर भी ऐसा ही होने वाला है, और इसके प्रति देखते हैं अपने आप को तो कितना भीतर राग पड़ा है, द्वेष पड़ा है। और भगवान फिर वहाँ से भी अपनी जो रेशमी किरण है, जो जिससे प्रकार की वह किरणें फैलती है, तो उनको वहाँ जाके वो उपदेश देते हैं कि आप कहते हो क्या ऐसे है, तो ये ऐसा चित्त में राग नहीं होना चाहिए। तो वो राग को फिर साधना करते हैं और वो राग को बाहर निकालते हैं। इस देशना के बाद वो ये भिक्षु वहाँ जिस स्थिति में थे उस स्थिति में अरहंत्व प्राप्त कर भगवान की स्तुति करते हुए पुनः प्रणाम करते हुए प्रणाम करने लगे। तो देखो, केवल एक भगवान ने ये उपदेश दिया कि अशुभानुसति। हम 15 दिन जब हमारे गुरु भंते जी चले गए थे, तो हम लगातार 6 तारीख से लेकर 19 तारीख तक हम अशुभानुसति, बुद्धानुसति और मरणानुसति का वही पाठ किया। तो वो अगर किसी को समझ में आए कि अशुभानुसति क्या है, कैसी काया है, ये काया कैसी नस्ल होती है, देखते बचपन से लेके आज तक बुढ़ापे तक हम मरने के ऊपर ही जा रही है, मरने के तो ओर चले जा रही है, भाग रही है, दौड़ रही है, एक क्षण नहीं रुकता व्यक्ति कोई। कई कहता कि मैं भूतकाल में जीवन जब या वर्तमान में नहीं, वो दौड़ है, एक ही दौड़ है, मरने के ऊपर चल जाए मर। और एक समय आता है मरने को प्राप्त होता है, कोई ना कोई रोग का कारण हो बन ही जाता है। तो साधना करेगा तो उसका चित्त समते में आएगा, तो कितना भी रोग का ये क्यों ना हो, तो उसमें सामना करते करते चित्त को समता में रखेगा, तो उससे रोग के बाहर निकल सकता है। और कोई कोई व्यक्ति सुरतापन हो जाता है, जैसे ये 500 के 500 भी अनंत हुए, तो भगवान जानते थे उनके पिछले कर्म के बारे में भी ये वो, तो इसलिए भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से उनको शमशान भूमि में भेजकर वहाँ जाकर उनको ये गाथा कहकर उनके चित्त में जो राग था फिर साधना करने लगे, और देखते देखते तो 500 को 500 जन अनंत हो गए। तो ये छोटी सी कथा है, इसके बारे में कोई किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। कोई किसी का प्रश्न है, समझ में आई या मराठी में बताएं? मराठीत सांगा म्हणते थोडं. बरं, हे बघा, ही एक कथा आहे, अशुभानुसतीवर अवलंबून आहे ही कथा, की माणसाचे शरीर जे आहे कसं जसं जसं वय वाढते तसं नाही का हे शरीर खालावत जाते, आणि हे शरीर नाही का एक क्षणही थांबत नाही, मरणाकडे धावत राहते. कोणतेही व्यक्ती, प्रत्येक प्राणी, सजीव निर्जीव जो कोणी व्यक्ती आहे एकही आहे तो मरणाकडे धावत राहतो, मरणाकडे धावत राहतो. तर भगवान बुद्ध या गाथेमध्ये सांगतात, जे 500 भिक्षू अरंत साधनेचं कर्मस्थान त्यांनी घेतलं तथागत भगवान बुद्धाकडून, आणि अरण्यामध्ये जाऊन साधना केली तर प्रत्येकांना वाटलं की आपण अरंत झालो. कारण काही कर्मसंस्कार असे असतात की केवळ सम्यक संबुद्धानं ती वाणी बोलली तरच ते अरंत होतात, तोपर्यंत अरंत होत नाही. प्रत्येकाचा संकल्पही असतो तसा. तर हे 500 अरंत, त्यांना वाटलं की आपण अरंत झालो, आणि एवढे दिवस आपण जंगलामध्ये ध्यान केलं, एक नाही दोन नाही, 500ला 500 अरंत. मग भगवान बुद्धाकडे जातात आणि तथागताला सांगतात की आम्ही भगवान बुद्धाला भेटायला आले. तसं कळतातच की इकडून 500 भिक्षू संघ येणार आहे. तर आनंदला तथागत सांगतात की त्यांना सांगा की जेतवन विहारामध्ये तुम्ही येऊ नका, तुम्ही नका शमशानभूमीमध्ये जा. आता हे 500च्या 500 जण विचार करतात, अरे आम्ही तर तथागत भगवान बुद्धाला वंदन करण्यासाठी आलो,
आम्ही एवढे जंगलामध्ये जाऊन ध्यान केलं, हे केलं, आणि भगवान म्हणतात की आम्हाला स्मशानभूमीमध्ये जा आणि तिथं काय प्रक्रिया होती ते बघा. तर म्हणतात तर मग काही त्याच्यातले काही जे भिक्षू असतात, हुशार पण असतात, समजदार असतात, तर ते म्हणतात आम्हाला आपल्याला भगवान बुद्धानं जेतवनामध्ये प्रवेश दिला नाही, याचं काही ना काहीतरी कारण असेल की आपल्याला नाही का ते स्मशानभूमीमध्ये जा म्हणतात. तर ते म्हणतात ठीक आहे. तर सर्वजण जातात स्मशानभूमीमध्ये. 500ला 500 लोक बघतात. तर ते स्मशानभूमीमध्ये काय असते, आता कशी कशी स्मशानभूमी कशी कशी असते. आता ते पहिले कसे होते, एकदा कोणताही व्यक्ती मेल्याच्या नंतर नाही का त्याला फेकून द्यायचं. मग फेकून दिल्याच्या नंतर कोणाचं नाही का डोकं एकीकडं, कोणाचे आतडे बाहेर निघालेले, कोणीचा हात निघाला, कोणाचं इकडला हात इकडं पडलेला, कोणाचा पाय तिकडं, कोणाचं हे तिकडं, एक एक पार्ट इकडं तिकडं सगळा विस्कळीत झाल्याचं. या शरीराच्या पासोळ्या ज्याला म्हणतो आपण, छातीची पासोळी इकडं निघालेली, हे निघालेली, सगळे बघतात. हे तर बघितल्याच्या नंतर हे बघतात, अरे म्हणतात आपण इथं काय बघायला आलो हे. तर त्यांच्या चित्तामध्ये फक्त तथागत भगवान बुद्धांनाच माहीत राहते की एक जे अनुशय क्लेश ज्याला म्हणतात, तो कर्मसंस्कार नाही का हे सरासरी निघत नाही. तर ते त्यांचा संकल्प कदाचित असेल की 500 भिक्षूंना ती दाखवल्याच्या नंतरच नाही का शरीराच्या प्रती आसक्ती कमी होते. मग त्यांच्या चित्तामध्ये येते की आपण तर शरीराच्या प्रती एवढी आसक्ती आहे. भगवान बुद्ध तिथूनच आपला हे 6 रेशमीचा जो प्रकाश असतो त्यांच्याकडे फेकतात आणि त्यांना मग सांगतात की तुमच्या चित्तामध्ये असा राग नसायला पाहिजे. कारण राग असेल तर तो माणूस नाही का अनंत होत नाही. राग आहे तर त्याचा पुन्हा जन्म होणारच. आसक्ती आहे तर पुन्हा जन्म होणारच. वासना आहे तर पुन्हा जन्म होणारच. राग द्वेष आणि तृष्णा आहे, तृष्ण सगळंच आहे. राग द्वेष मोह माया वासना सर्व चालली त्याच्यामध्ये. या तृष्णाला उखडून जर काढायचे असले तर पहिले आपल्या शरीराला शुद्ध करून नाही का, आपल्या चित्ताला शुद्ध करून सारीच तृष्णा नाही का बाजूला काढून रागविहीन व्हावं लागते, द्वेषविहीन व्हावं लागते. तेव्हा नाही का व्यक्ती अरंत पदाला पोहोचते. तर तिथं काय 500 अरंत होते, एवढे तप केलेले होते. त्यांनी थोडासा उपदेश दिला आणि ही गाथा म्हणली, आणि गाथा म्हटल्याच्या नंतर नाही का 500ला 500 अरंत लोक अरंत झाले. तथागत भगवान बुद्धांना त्यांनी वंदन केलं, मग त्यांचा आशीर्वाद घेतला आणि नंतर धर्मप्रचारासाठी ते निघाले. तर ही छोटीशी अशी कथा आहे. तर अजून कोणाला काही याच्याविषयी काही प्रश्न असेल तर विचारा. साधू साधू साधू.